यही बताना मकसूद है। अभी कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे अमेरिका में 4th of जुलाई आएगा, इंडिपेंडेंस डे और उसकी सेलिब्रेशन। और इंडिपेंडेंस डे पे क्या चीज सेलिब्रेट की जाती है? लिबर्टी, आज़ादी। जो इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की, तर्क किया यहाँ के लोगों ने किस चीज को तर्क किया? अपने मजहब को, अपने क्रिश्चियनिटी को, जो भी इनके मजहबी अकायद चलते आ रहे थे। आपको तो मालूम है क्रिश्चियंस में कैसे कैसे फिरके, यहूदियों में कैसे कैसे फिरके। तो इन्होंने उन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, उसको पसे पोश डाल के, कुर्बान करके, अलहदा करके, जुदा करके एक मुमलिकत बनाई। जैसे कि इकबाल ने कहा था, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियां आबाद, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा व बगदाद। सो ताज़ा बस्तियां जो आबाद की, ऐसी ही एक ताज़ा बस्ती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी। वो मुमलिकत जो सुपर पावर बनी, और मुसलमान आज भी तलाश कर रहे हैं कि वो आइडियोलॉजी क्या थी, हम क्यों भटक रहे हैं। वो जो इकबाल ने कहा था, कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूर और कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर। तो इकबाल का एक और इंतहाई चुभता हुआ शेर है, ज़ायराने काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। हरम का जो असल तोहफा है वो कुरान करीम, वो आइडियोलॉजी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हमारे लिए महफूज करके रख गए कि ए भटके हुए लोगों, तुम्हें वापस ये लोग, ये कौम, ये बदशुआर लोग जो हैं, ये वापस तुम्हें उसी जाहलिया की तरफ ले जाएंगे जिस जाहलिया से मैंने इन्हें निकाला जी। उसी जहालतों में ले जाएंगे जिन जहालतों में ये पहले मुब्तला थे। सो कुरान करीम, उसकी सेलिब्रेशन को हम ईद रमज़ान, वो इतनी अजीम शान ईद जिसको हम और आप बिल्कुल सही कहते हैं छोटी ईद, जी। बड़ी ईद जो है, सबसे बड़ी ईद, वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, जिन्होंने इब्तदा की, द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश द आइडियोलॉजी ऑफ अ गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ गॉड। अव्वल इंसान, इंसानों में, लीडरों में, इमामों में सबसे अव्वल नाम है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। यहाँ आज आपके इस प्रोग्राम में मैं इब्तदान ये अर्ज करूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था। एक ख्वाब, मैंने भी एक ख्वाब देखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही ख्वाब। आपको तो मालूम है हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम के ज़माने में तो नहीं थे, लेकिन वो बार बार इसी तरह से दोहराते थे अपनी कौम के सामने कि इब्राहीम ने जो ख्वाब देखा था। वो ख्वाब क्या था? नमरूद की खुदाई का खात्मा और असर नौ क़याम, एक ऐसी बादशाहत का जिसमें अल्लाह कुर्सी पे होता है। वो जिसे मैं अपनी अवाम को समझाने के लिए सुल्तानी निज़ाम कहता हूँ। वो जिसमें अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम होता है, उस निज़ाम के क़याम की सेलिब्रेशन अहद नबवी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूंकि कायम किया था ये निज़ाम, तो अहद नबवी में उनको, जो उनके साथी थे और पूरी की पूरी मिल्लत जो थी उनके साथ, उन्हें हुजूर ने अपने खुतबात के ज़रिए से या उनके सहाबा कराम ने इंडिविजुअली ग्रुप्स के ज़रिए से, छोटी छोटी टोलियों के ज़रिए से उन्हें ये पैगाम समझाया था। जैसे आज भी हमारी तहरीक के, मेरी तहरीक के ग्रुप्स हैं जिनमें मैं इस पैगाम को छोटी छोटी टोलियों में समझाता हूँ कि वो तालीम असल में क्या थी। आज मेरा मौजू
کہ میری قوم کو اگر صرف ایک لفظ سمجھ آ جائے جی بل ملت ابراہیم حنیفہ، جی حنیف کسے کہتے ہیں، پھر انہیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ کون لوگ تھے، وہ آئیڈیالوجی کیا تھی۔ جی حنیف یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ جی بہت سارے الفاظ جو جیسے ہم نے جس زبان کو ہم اردو کہتے ہیں، اردو زبان نے بہت سارے الفاظ دیگر زبانوں کے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔